अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 20 मई को जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट के लिए मतदान होना है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की चुनावी मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। जिनकी सीधी टक्कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन से मानी जा रही है, लेकिन अब इंजीनियर राशिद ने भी ताल ठोक कर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बारामूला जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। गुलमर्ग का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी इसी जिले में स्थित है। उत्तर कश्मीर की बारामूला सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान के लिए 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के बीच माना जा रहा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जेल में बंद इंजीनियर ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने अपनी उम्मीदवारी ठोककर बारामूला पर चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। इस बार मुझे लगता है कि पलहालन के लोग जो हैं वो बाहर निकल के वोट डालेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको सही मायने में नुमाइंदगी मिले। अभी तक इनको बहुत सालों से जो है नजरअंदाज किया गया है। इंशाल्लाह जब इनके वोटों से मैं कामयाब हूंगा तो इनको जो सही नुमाइंदगी मिलनी चाहिए वो मैं इनको दे दूंगा। मैं आपको बात बताऊं, ऐसा इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद लोन को गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? बारामूला प्रदेश का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस निर्वाचन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत कृषि उत्पादन पर निर्भर है, क्योंकि ये क्षेत्र सेब जैसे बेहतर गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए मशहूर है, जो दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किया जाता है। वहीं जनता भी अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान का मन बना रही है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पढ़ा लिखा यूथ बिल्कुल बेकार पड़ा है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम जो इंसान है वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस बात चाहते हैं कि चेंज हो जाए। हमारा मुस्तकबिल सही होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी आनी चाहिए जो हमारा मुस्तकबिल संभाल सके। गौरतलब है कि इस सीट के 4 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बड़गाम और बांदीपुरा में परिसीमन के बाद 18 विधानसभाओं में फैली इस सीट पर 17,32,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इस बार के चुनाव के लिए यहाँ 2,103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब बात करें इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास की, तो 1957 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा देखने को मिला। साल 1977 से 1989 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1996 के चुनाव में कांग्रेस के गुलाम रसूल ने यहां जीत हासिल की थी। 1998 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर सैफुद्दीन सोज सांसद चुने गए। वहीं 1999 और 2004 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल राशिद शहीन ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक सांसद चुने गए थे। इसके अलावा 2014 में PDP के मुजफ्फर हुसैन बेग ने जीत हासिल की। वहीं 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। पहले से ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं और उम्मीद की जा रही है कि मतदाता भी पहले से ज्यादा ही आएंगे। अब ये चुनावी लड़ाई किस दिशा में जाती है, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DT न्यूज, बारामूला।